बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप भी मेरी रेसिपी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ केक रस की रेसिपी। देख तो आपने ली है, तो देखते ही साथ सबसे पहले लाइक कर दीजिए ताकि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर दें। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी को। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की होने वाली है और बहुत ही डिलीशियस तैयार होती है। बाज़ार से कई गुना बेहतर आज हम घर पर ही केक रस बनाएंगे, जो कि बहुत ही आसान है बनाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम रेसिपी को। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 अंडे ले लिए। रूम टेम्परेचर पे लेने हैं आपने। फ्रिज से आप पहले ही बाहर निकाल के रख दें ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाएँ। इनको हम अच्छे से बीट कर लेंगे बीटर की मदद से। अगर आपके पास बीटर नहीं है, हैंड मिक्सर है, जो भी है, ब्लेंडर है, आप अंडे बीट कर सकते हैं। अब हम अच्छे से ये 4 मैंने अंडे लिए। मैंने क्वांटिटी आपको साथ-साथ ही बताती जाऊँगी, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अब यहाँ पे मैं चीनी शामिल कर रही हूँ, 100 ग्राम यहाँ पे पीसी हुई मैंने चीनी शामिल की है। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पे अब मैंने हाफ़ कप ऑयल का लिया, जो कि 125 ml बनता है, ठीक है, 125 यानी कि। ये हम थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और बीटर इसी तरह से चलाते जाएंगे। आप ये देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त ये बैटर तैयार होता जा रहा है। बीटर आपने रोकना नहीं है, इसी तरह ऑयल शामिल करते जाएंगे और तब तक इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे जब तक ये ऑयल इसमें अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अब यहाँ पे मुझे बर्तन छोटा लग रहा है और मेरा बैटर ज़्यादा मुझे लग रहा है, तो मैं इसको बड़े बर्तन में शामिल करूँगी। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का। अब यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है, जिसको मैं 1 चम्मच की मदद से हल्के हाथ से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं ये प्रेस करना है इसको और एक साइड पे ही चम्मच को घुमाना हमने इधर-उधर ऐसे चम्मच नहीं हिलाना, सिर्फ़ एक साइड को ही हमने चम्मच हिलाना है। ये आप देख सकते हैं मूवमेंट, आप चेक कर लें मैं किस साइड को चम्मच हिला रही हूँ। मैंने यहाँ पे वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है, वरना ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जानी थी। जिस तरह मैं आराम-आराम से चम्मच हिला रही थी, बस तरह प्रेस करना और एक साइड को हमने चम्मच हिलाते जाना। अब मैं इसमें शामिल कर लूँगी फूड कलर और 1 चम्मच ही इसमें शामिल कर दूँगी वनीला एसेंस। ये आप स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं, ये मुझे डालना मैं भूल गई थी, तो मुझे फिर याद है कि फ्लेवर तो खुशबू तो आ नहीं रही, तो जैसे ही आप वनीला एसेंस शामिल करेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अब यहाँ पे हम एक पैन लेंगे जिसे आप मोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि हम केक रस बना रहे हैं तो मुझे स्क्वायर शेप में ही चाहिए था, यानी कि चौरस शेप में। अब इसके ऊपर हम अच्छे से बैटर पेपर लगा के ऑयल ग्रीस कर लेंगे, मक्खन लगा लेंगे अच्छे से करके। इसको इस तरह करके फोल्ड करेंगे, तो आप दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। हमने इसके चारों किनारों पे अच्छी तरह से ऑयल लगा लेना एक ब्रश की मदद से। और यहाँ पे मैंने अपना ओवन भी प्री हीट होने रख दिया है। जब तक हम इसमें ये बैटर शामिल करेंगे और ग्रीस करेंगे, तब तक हमारा ओवन भी प्री हीट हो जाएगा ताकि ये अच्छे से केक बेक हो जाए। अब ये सारा बैटर हम इस मोल्ड में डाल देंगे। आपके पास कोई भी मोल्ड है, कोई भी पैन है, आप उसमें भी ये बैटर बना सकते हैं, डाल के बेक कर सकते हैं। अब ये अच्छे से मैं इसमें शामिल कर लूँगी हल्के हाथ से और इसको इस तरह से चम्मच से फैला लेंगे ताकि इक्वल हो जाए। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें घर में, बहुत ही ईज़ी है बनाने में और बहुत ही मज़े की ये केक रस तैयार होते बेकरी से कई गुना ज़्यादा बेहतर। और इसका टेस्ट और इसका कलर बहुत ही परफेक्ट है और बहुत ही ये परफेक्ट रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। एक स्टिक की मदद से आप ये देख सकते हैं एक साइड से शुरू होना और इस तरह राउंड 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 हमने ये यहाँ पे स्टॉप कर दे। फिर मैं एक और राउंड लगाऊंगी। इस तरह से आपने 2 राउंड लगा लेने ताकि इसमें से ये इस तरह से ये ऐसे, ये आपने ज़रूर ये टिप फॉलो करनी है इस तरह से। चलें अब इसको हम एक साइड पे रखेंगे। अब हमारा ओवन प्री हीट हो चुका है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे किसी पतीले में भी प्री हीट कर के
तो पतीले में भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और मैं इसी स्टिक से इसके किनारे भी साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे हमारा ओवन भी प्री हीट हो चुका है। तो अब हम इसको ओवन में बेक होने के लिए रख देंगे। मैं इसका टाइम लगाऊंगी 25 मिनट का। अगर आपका बैटर कम ज़्यादा है तो ये 30 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन मेरे बैटर के मुताबिक 200 ग्राम मैदा है जो कि, तो इसके लिए 25 मिनट बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे मैं टाइमर भी ऑन कर दूँगी। अब यहाँ पे 25 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने इस केक को बाहर निकाल लिया। ये आप देख सकते हैं मैंने स्टिक की मदद से, ये देखें आपको चेक करके दिखाती हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। आपने इसके कलर पे नहीं जाना कि इसको कलर नहीं आया, क्योंकि हम ये केक रस तैयार कर रहे हैं। तो इसका केक का स्पंज कुछ और होता है, जो हम दूसरा टी केक तैयार करते हैं उसका स्पंज कुछ और होता है। आप देख सकते हैं इसमें हमने येलो फूड कलर भी शामिल किया था, तो बहुत ही प्यारा इसमें येलो कलर आया। अब इस तरह हम छुरी की मदद से इसके किनारे अलग कर लेंगे ताकि आसानी से बाहर आ जाए। जब ये बाहर आ जाए तो आपने इसको 30 मिनट के लिए ठंडा होने देना है। आपका केक चाहे 10 मिनट में ठंडा हो जाए, चाहे 20 मिनट में, आपने इसको रेस्ट दे देनी है। और इसको छुरी की मदद से अच्छे से इसकी कटिंग कर लेनी है। आप देख सकते हैं हमने केक रस बनाने हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको हाफ़ इस तरह से करेंगे। जिस साइज़ के आपने बनाने हैं केक रस, हम बिल्कुल बाज़ार जैसे केक रस तैयार करेंगे। इस तरह से इनका 1-1 इंच पे हम इस तरह से ये स्लाइस बनाते जाएंगे। इसी तरह से तमाम हम बना लेंगे। आप देख सकते हैं ये 200 ग्राम मैंने मैदा लिया था, 100 ग्राम चीनी और 125 ml मैंने इसमें ऑयल शामिल किया था। तो ये कितने सारे हमारे केक रस तैयार हो जाएंगे बिल्कुल बाज़ार जैसे। और टेस्ट भी इसका बहुत ही परफेक्ट आया था। बहुत ही मज़े के ये केक रस तैयार हुए थे। तो आप भी ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए। इस तरह हम इसको पीसेस को इस तरह से पैन में सारे लगा दिए। आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें ये एक एक्स्ट्रा ही बच गया था, इस पैन में पूरा नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चेक ही कर लें कैसा ये स्पंज बना। अब ये 10 मिनट के लिए मैंने दोबारा इसको ओवन में रख दिया था। ये आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त इसमें कलर आ गया। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। इस स्टेज पे ये बहुत ही गर्म है, आप देख सकते हैं मैं हाथ लगाने की कोशिश कर रही हूँ पर मेरा हाथ नहीं लग रहा, बहुत ही गर्म है। तो अब इसको हम ठंडा होने देंगे 10 मिनट के लिए। बहुत ही प्यारी स्टेज पे खुशबू आ रही माशाल्लाह। मेरे अल्लाह की शान देखें किस किस तरह के खानों से हमें नवाजता है। तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। हर घड़ी हर वक़्त में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत ही प्यारी माशाल्लाह खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त सुभान अल्लाह इसकी लुक के। आप देख सकते हैं कितना ही परफेक्ट इसमें कलर आया। तो आप भी ज़रूर ये रेसिपी को फॉलो कीजिए। अब हम साथ गर्मा गर्म कड़क सी चाय तैयार कर लेते हैं। आप इसको स्नैक टाइम में लें, सुबह नाश्ते में बच्चों को बना के दें। ये आप देख सकते हैं कितने ये क्रिस्पी तैयार हुए। तो ज़रूर मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ताकि आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे इसी तरह और मैं बनाती रहूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।